हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नजीम। तो यार अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। यार बाबा, फ्रांस ने सीधी सीधी धमकी दे डाली है इंडिया को। रूस और यूक्रेन के युद्ध के दरमियान बोलता है, उससे ये भी साथ बोला है कि इंडिया जो बोलता है कि वो हेरा फेरी वाली बात होती है। अच्छा, फ्रांस ने बोला? फ्रांस ने ऐसी बात की है, गलत बात की है। लेकिन फ्रांस को पता नहीं कैसे तीतर मीतर चढ़ गए हैं एकदम। लेकिन ये वीडियो देखेंगे इसके बाद ही जो गलत कुछ बात कह है मैं तो पाएंगे। गलत ही कहूँ। वही ना, तो अभी काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर यूनाइटेड नेशन के अलग अलग मंचों के ऊपर भारत के स्टैंड को लेकर कुछ ही दिन पहले जब दुनिया के बाकी देशों से भारत को घेरा जा रहा था, उस समय फ्रांस की तरफ से भारत के लिए समर्थन वही मिला। तो। तकरीबन एक हफ्ते पहले फ्रांस के भारत में एम्बेसडर इमैनुअल लेनन ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे ये संकट गहराते जा रहा है, इसमें अगर भारत का समर्थन मिले तो स्वागत योग्य होगा, क्योंकि भारत की आवाज दुनिया भर में सुनी जाती है। हाँ, ये बोला था। भारत की आवाज काफी मायने भी रखती है, लेकिन किसी को ये नहीं बताना चाहिए कि भारत क्या करे और क्या नहीं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेनन ने अपनी स्टेटमेंट में भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्य बनाने के लिए भी फ्रांस की तरफ से समर्थन दिया था और भारत को डिफेंड करते हुए कहा था कि भारत ने अपनी सभी स्टेटमेंट्स में सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में भी बोला है, उसको कंसीडर किया जाए। क्या पता कि कोई अमेरिकी ने ना कहा। फ्रांस के एम्बेसडर उस समय भारत को डिफेंड कर रहे थे क्योंकि वेस्टर्न देशों और इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भारत के ऊपर काफी दबाव बनाया जा रहा था कि भारत रशिया के खिलाफ स्टैंड ले। इसलिए फ्रेंच एम्बेसडर ने कहा था कि भारत को मत सिखाओ कि क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि फ्रांस के एम्बेसडर इमैनुअल लेनन शायद अपने एक हफ्ते पहले की ये स्टेटमेंट खुद ही बोल चुके हैं, क्योंकि अब वो खुद ही भारत को सिखा रहे हैं कि भारत आगे क्या करे। दरअसल रशिया के हमले के कारण जो यूक्रेन के अंदर ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन आ खड़ी हुई है, ना चाहते हुए भी सिविलियंस निशाना बन रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन की सख्त जरूरत है। इसको लेकर फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के खिलाफ एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने जा रहा है, जिसके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट सदस्यों की वोटिंग हो सकती है। कोई फर्क पड़ेगा रशिया को? एक तरह से चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अब समय आ गया है और भारत को भी अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग प्रेफरेंस बदलनी होगी। भारत बचकर नहीं निकल सकता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक फ्रेंच एम्बेसडर इमैनुअल लेनन ने स्टेटमेंट दी है कि हम भी भारत की तरह हैं, हम अपनी ऑटोनॉमी से जुड़े हुए हैं और अपने दम पर निर्णय लेना हमको भी पसंद है। हम इसका पूरा सम्मान करते हैं और समझते हैं कि भारत भी ऐसा ही करना चाहता है, लेकिन जब आक्रामकता होती है तो आपको स्पेड को स्पेड ही कहना होता है। हमें नहीं लगता है कि ये दो देशों के बीच का संघर्ष है, ये एक नॉन डेमोक्रेटिक यानी गैर लोकतांत्रिक देश द्वारा बिना किसी उकसावे के डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देश के खिलाफ आक्रामकता का युद्ध है। यूक्रेन में नाटो सेनाएं नहीं थी और यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की भी कोई योजना नहीं थी। फ्रेंच एम्बेसडर के मुताबिक ये डेमोक्रेटिक वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक देशों की लड़ाई है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत को डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देशों का समर्थन करना चाहिए। फ्रेंच एम्बेसडर ने आगे कहा कि कई देशों को रशिया की आक्रामकता के बारे में साफ पता चल चुका है, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग के दौरान साफ हो गया था। हम भारत को भी ऑन बोर्ड चाहते हैं, यानी अब भारत का भी समर्थन चाहते हैं। इमैनुअल लेनन ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगली मीटिंग्स में एक फोर्सफुल यानी प्रभावी रोल प्ले करे और जो भारत के वर्ड्स होते हैं यानी जो भारत के शब्द होते हैं, जो भारत बोलता है, भारत का वोट भी उससे मैच करे। दरअसल भारत की तरफ से इस पूरे मुद्दे के ऊपर जब भी कोई स्टेटमेंट आती है, हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के सम्मान की बात करते हैं, यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉज फॉलो करने की बात करते हैं। लेकिन रशिया तो इन सबके खिलाफ जाकर यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है। उसके बावजूद हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में लगातार अब्सटेन कर रहे हैं। फ्रांस का कहना है कि भारत अगर ये सारी बातें बोलता है तो यूएन के अलग अलग मंचों में जाकर अब से रशिया के खिलाफ वोटिंग भी करे। लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है, भारत अपने देश के हितों की रक्षा कर रहा है, ना कि हम फ्रांस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ना रशिया को और ना ही अमेरिका को। इसलिए भारत को ज्ञान ना दिया जाए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, जैसा कि फ्रांस के एम्बेसडर इमैनुअल लेनन खुद ही कह चुके हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या वोटिंग में भारत का एब्सटेन करना बिल्कुल सही है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ये पता है गोरे क्या इनकी ये क्या कहना चाहते हैं? ये बोलते हैं भाई जो इंटरनेशनल बेंच होते हैं जाके
जिधर वोट इंडिया डालता है ना, जिसको डाली है, फिर उसके बाद अपनी उसके साथ दोस्ती पक्की होनी अगर सबूत है हमें, ये दोनों साइडों पे खड़ा है। ये बताता हूँ मैं आपको। ये पहले तो फ्रांस की हिम्मत कैसे हुई इंडिया को ये बात बोलने की। बोलो फ्रांस के में इतना दम है कि इंडिया को ये चीजें बोले। वो चिरकुट देश है और इंडिया इतना बड़ा देश है। इंडिया जैसे इतने बड़े देश को कि भाई ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तुम लोग पहले अपना स्टैंडर्ड देखो और फिर इंडिया के आगे खड़े हो गए ये तुम लोग बात करो। पहले तो एक हफ्ता पहले इंडिया के गीत गा रहा था, इंडिया जो कर रहा है सही कर रहा है, जो उसने भाई उसका शुरू होता दबाव बहुत ज्यादा है। बताऊं क्यों बोल रहा था तब और पेश कर रहे थे ना अंदर वो यूएन में, अब इन्होंने ड्राफ्ट पेश कर रहा तो ये अब आ गए अपनी औकात पे। ये अंग्रेज है ना, वो बात है इंडिया को खुल के सामने आना चाहिए कि किसके साथ किसके साथ है। इंडिया अब खुल के सामने आए, बोले भाई मैं मतलब अब देखो इंडिया यहाँ पे फंसा हुआ है, अब वहाँ पे लोगों का तो हो ही रहा है, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि लोग भी बीच में से बेचारे मारे जा रहे हैं, कोई शक की बात नहीं। इंडिया क्या बोले, अब लोगों की साइड दे या उधर बोले रशिया ठीक है। अब इंडिया तो जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं करेगा, उसको लोगों की भी पता है, इंसानियत होने के नाते भी इंडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा वो परफॉर्म करता है, सबको अच्छे से पता है। और जिस तरफ रशिया के साथ दोस्ती भी है, बिल्कुल तो दोस्ती भी निभानी है लाजमी। वही ना, फ्रांस तो फर्क नहीं पड़ सकता वही ना। फ्रांस जितना उछल रहा है इंडिया के आगे, वो मतलब बंदर की तरह नाच के ये चीजें बोल रहा है। बात सुनो, इंडिया रशिया को छोड़ के उनके साथ नहीं बैठ सकता, जाहिर सी बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होना कि मोदी जी ऐसा करें, इंडिया ऐसा करे। बिलियंस ऑफ डॉलर का रशिया के साथ ट्रेड है इंडिया का, इंडिया पागल है ये काम करेगा। और उन्हें दोनों साइडों पे रखा, यूरोप को भी नाराज नहीं किया तो इधर भी नाराज नहीं किया, क्योंकि यूरोप के साथ भी ताल्लुकात मोदी जी के अच्छी हैं, बहुत अच्छे हैं भाई, पूरी दुनिया के साथ अच्छे हैं। वो खोल के बयान नहीं करते, पर जो रशिया की दोस्ती है वो इंडिया की बहुत जबरदस्त दोस्ती। बिल्कुल, उसके आगे मैं कहता हूँ अमेरिका और यूरोप भी नहीं आता। बिल्कुल, और साथ इसराइल भी है। वही ना। लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं, फ्रांस जितना वो बंदरों की तरह नाच गा के इनके सामने बोल रहे ना ये बातें, सुने ना, यही बात यूक्रेन को कहता ना, यार देख जब रशिया तुझे बातें ये कर रहा है तो तू ना आगे बढ़। बिल्कुल सही बात, उसको नहीं बोला ना, ऐसे तो तुम लोगों ने तब कोई बात नहीं की। सारे ये यूरोपीय यूनियन ये सारे इकट्ठे होके यूक्रेन को बोलते हैं कि आप रशिया के साथ ही रहें, हमारे साथ नीटो में शामिल ना हो, कोई बात नहीं है, ये बोलते हैं ना कि ये जंग लगती ही नहीं और तबाही मचती ही नहीं। वही ना। अब इंडिया भाई, इंडिया ने तो जंग नहीं लगाई ना, इंडिया ने तो नहीं बोला जंग लगाए, और मोदी जी तो 100% कोशिश किया कि जंग रोके, और उल्टा इन लोगों ने यूक्रेन को लॉलीपॉप दिखाई है फ्रांस में सारे देशों ने कि भाई तुम लड़ो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। घंटा तो भेज दिया, उधर बंदी कोई नहीं, आदमी उनकी आर्मी नहीं है यूक्रेन की, हथियार लेके लड़ने के लिए। अगर उसने हथियार 2 लाख भेजे तो 50,000 आर्मी है। ऐसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो बात आपकी, वो हथियार चलाने वाला कौन है? उल्टा यूक्रेन ने पाबंदी लगाई हुई, 18 साल से 60 साल तक कोई बंदा बाहर भी नहीं जा सकता, मर्द खास कर, जितने लड़ो। और ये मैं कहता हूँ कि ऐसे चिरकुट देशों को थोड़ा सा होना चाहिए कि अपना लेवल दे के इंडिया से बात करना चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इंडिया वही करेगा जो उसके हक में बेहतर होगा, और जो जिसने उसके साथ दोस्ती निभाई उसके साथ दोस्ती पक्की निभाएगा। यूक्रेन ने कभी साथ नहीं दिया इंडिया, लेकिन उसके बावजूद इंडिया यूक्रेन का भी साथ दे रहे हैं। हम मेडिसिन भेजी है, कितनी दवाइयाँ भेजी, और चीजें भेज रहा है, और क्या इंडिया करे, और इंडिया क्या करे। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय।